सोशल मीडिया पर कलादन तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात। हुकूमत का दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मज़म्मत। नेक्टा का असल किरदार बहाल किया जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूसी सदर के दौरे को निशाना बनाया। 24 नवंबर को लश्कर कशी की गई जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स इजलास में हिदायत। शनाख्त के बाद फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को आला हुक्काम की ब्रीफिंग। पाक फौज का मादर वतन की हिफाजत का अज़्म। आर्मी चीफ कहते हैं कि कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह अफवाज वतन की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। जनरल आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशक के मकासद और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। एक जमात झूठा बयानिया चला रही है कि गोली क्यों चलाई। तहरीक इंतशार वालों एक असली वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई गई हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की गुफ्तगू कहते हैं कि ये लोग झूठ बोल के सियासत को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सी लाशें हैं जो टिकटॉक और फेसबुक पर मिल रही हैं। व्हाट्सएप देखें तो लाशें ही लाशें हैं। ये कौम के साथ भौंडा मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को सलब किया जा रहा है। हमारे 12 अफराद जाँ बहक हुए। इस फस्तायत की बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़म्मत की जा रही है। मैं अपने शहीद लोगों की तादाद पर कायम हूँ। अमवात जितनी भी हो, क्या एक भी कत्ल जायज़ है। इस मामले पर कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। हम इस पर अदालत में जाएंगे। सीनियर वकील लतीफ़ खोसा की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। विफाक पर चढ़ाई हो तो स्टॉक मार्केट नीचे। एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन हो तो जश्न। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी शदीद बरहम कहा कि अप्रैल 2022 में हमने मुल्क संभाला तो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की शर्तें लग रही थीं। हम सियासत बचाएं या रियासत। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट और पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट दो अलग चीज़ें थीं। सख्त फैसलों से मुल्क को बचाया। वफाकी वजीर का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दौरा। घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। PP रहनुमा भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा कि PTI एक इंतशारी टोला बदतमीजी छोड़ दे तो सियासत कर पाएगी। PTI को ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। खतरनाक बात यह है कि एक सियासी जमात फौरन फंडिंग ले रही थी। ऐसी कुव्वतें ज़रूर हैं जो आज भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। नून लीगी रहनुमा भी पीछे ना रहे। PTI पर तंज के कर दिए वार। अज़मा बखारी बोली कि फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही इसके लिए वबाल जान बन चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। पख्तूनख्वा हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, विफाक पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा मौजूद है। लापता अफराद का केस इंतहाई अहम। हजारों लोग गायब हैं। संगीन मसला पार्लियामेंट को हल करना है। साबित करे कि वो सुप्रीम है। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियंस की तरफ देख रही है। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। गुमशुदा अफराद वापस आने के बाद कहते हैं कि शिमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अफगान ने कहा लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। अगर दीगर इदारे मुलव्विस हैं तो इनके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी।
900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,04,225 पॉइंट सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की नीचे आने लगा। अमेरिकी करेंसी 7 पैसे सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। सरबराह इजलास में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़, मयार बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने, आबी वसाइल के पायदार इंतज़ाम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। पाराचिनार में बदअमनी फायरबंदी में तब्दील। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू। पुल, पाराचिनार रोड और दीगर सड़कें ताहाल बंद। शहरियों को अशियाए ख़ुरोनोश और पेट्रोल की कमी का सामना। 11 रोज़ से जारी कबायली झड़पों में अब तक 150 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। 190 से जायद जख्मी। सवात में साल की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न दोबाला। कालाम मालम जब्बा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी दिलफरेब नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड भी उतरने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद का मौसम भी हो गया मज़ेदार। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। सर्दी ने कराची में भी एंट्री दे दी। अलसुबह शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आसमान से बरसता बारूद, भूख, प्यास और प्यारों की अमवात। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी। नसीरात, रफा, खान यूनिस, दीर अल बलाह में पै दर पै हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 44,066 हो गई। 1,05,358 फ़लस्तीनी जख्मी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियाज में मुलाकात। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। शाहीन सीरीज जीतेंगे या तीसरा मैच होगा कांटेदार। एक और फैसले की घड़ी आन पहुंची। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज होगा। कौमी टीम के स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की गई। सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है। जीत का अज़्म हो तो जिस्मानी माजूरी कोई मायने नहीं रखती। चौथा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर से पूरा किया। कप्तान निसार अली की शानदार बैटिंग, 72 रन स्कोर किए। सफदर ने 47 रन बनाए। हम किसी से कम नहीं। मार्शल आर्ट के नन्हे एथलीट का बड़ा कारनामा। मोहम्मद इब्राहिम ने एक में किक्स के जरिए 45 बोतलों के ढक्कन खोले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। दुनिया के सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। इससे कबल ये रिकॉर्ड 40 बोतलों को किक्स के साथ खोलने का था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस प्रो लीग। कौमी बॉडी बिल्डिंग बिल्डर एहसन असलम सबसे आगे। पाकिस्तान ने फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। फिजिक मुकाबलों में दुनिया भर से 1000 से जायद बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की थी। IFBB प्रो लीग के मुकाबलों का इनेकाद थाईलैंड में किया गया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता। और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। और मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाजरीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। सिर्फ GTV न्यूज़ पर।